हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। कैसी चल रही प्रिपरेशन प्रीलिम्स की? आई थिंक चलो प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। कुछ जो है, हो सकता है कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं। एक न्यूज़ में था बहुत टाइम से, और शायद हमने उसको इग्नोर किया हो, या आपने न्यूज़ सुनी है या नहीं सुनी है। सो जिस न्यूज़ के बारे में हम बात करें तो वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में। शायद आपने ये नाम शायद पहली बार सुन रहे हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली तो आपको शायद मालूम होगा, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो आज मालूम चल जाएगा। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, ये इसमें बात की जा रही है। इसके बीच में एक ब्रिज बनाने के लिए, मतलब दोनों को मेंटेन करने के लिए इसकी बात की जा रही है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन की अगर बात करूं तो क्या है, इसका एक बेसिक चीज़ों को देखा जाए। अभी एजुकेशन में माना जाता है कि जो एजुकेशन है ये कोर पार्ट है लाइफ का, डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट का। एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। हर चीज़ के लिए एजुकेशन चाहिए। तो क्या एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है या इनफॉर्मल की? तो सबसे पहले तो हम फॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड शायद फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे, या अगर देखा है पढ़ रखा है तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें मेथड की बात आती है, नेचुरल और लर्निंग की बात आती है। तो फॉर्मल का मतलब ये है कि आप जो भी अभी स्टडी कर रहे हैं, जो क्लासेस में करते हैं, क्लासरूम में करते हैं, जो बनाया जाता है, मेथड मेथड होता है, ठीक है। आप क्लासरूम मेथड करें या अर्थमेटिक, या आप जो हमारी प्लानिंग है, जैसे हमारी चीज़ें होती हैं जो एक पढ़ते हैं कॉलेजेस में जाकर, जो अभी आप हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं, जो स्टडी है, सो केजी से लेकर आप बड़ी हायर क्लासेस या नई एजुकेशन, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इस दौर में, वो सारी फॉर्मल एजुकेशन में आता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में अगर मैं बात करूं तो इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या है, जो हमारे आप बाहर देखेंगे कोई रेडी लगा रखा है, कोई कुछ और बिजनेस कर रहा है, उसने पढ़ाई नहीं की है लेकिन वो डेली लाइफ से लिंक करती है। वो डेली लाइफ में किसी न किसी एक्टिविटीज़ में वो शामिल है, कुछ भी कर रहा है। चाहे वो एक प्रैक्टिकल तौर पर, चाहे मैकेनिक है या कुछ काम कर रहा है, उसने उतनी स्टडी नहीं की, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, एग्रीकल्चर कर रहा है, कुछ भी चीज़ें हैं, दे आर कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आएगा। तो आप ये सर्वे जब हुआ इस टाइप का, ASER बोलते हैं उसके, सर्वे जो अभी हाल ही में हुआ था, उसकी अगर बात करते हैं, ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, इसके उस सर्वे में मालूम चला कि हमें दोनों की नीड है। फिर बात आई क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कभी प्रोग्राम इसके लिए लाई थी कि नहीं लाई थी, या इसके बेसिक जानकारी के बारे में भी उन्होंने डिस्कस करना कि यार ये तो बड़ी चीज़ें हैं जो दोनों में होना चाहिए। इनफॉर्मल एजुकेशन वालों को फॉर्मल एजुकेशन तो मालूम है, लेकिन फॉर्मल वालों को इनफॉर्मल नहीं पता है। तभी हम एक दूसरे की शायद प्रॉब्लम्स को या चीज़ों को सही से प्रैक्टिकली हम समझ नहीं पाते हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन है, सपोज करो आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आईएएस बन जाते हैं। आईएएस बन जाने के बाद आप किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में या नॉर्थ ईस्ट के, या किसी जहाँ पर थोड़ा सा स्टेटस कम, या फिर कह सकते हैं अभी बैकवर्ड विलेजेस हैं या डिस्ट्रिक्ट है, उन जगहों पर आपकी ड्यूटी लग जाती है ना। उसमें आपको समझना ज़रूरी है कि इनका वे ऑफ लिविंग कैसा है, लाइफ कैसा है, जीते कैसे हैं। अगर हम उन चीज़ों को समझें तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन है दोनों में। इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, ये इसको पूरा करता है और ये इसको पूरा करता है। अगर हम इन दोनों को एक चीज़ों से लेकर आएँ, एक थ्योरेटिकल है, एक प्रैक्टिकल है। अगर मैं इससे बात करूं, ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है। कई बार आपको समझ आता है, आप देखिए कि आपके पेरेंट्स या कोई ऐसे परिवार में होंगे, या किसी जगह जाते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन इथिक्स की ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जानते हैं, लाइफ की ऐसी चीज़ें जानते हैं जो शायद आपको बताएंगे तो आपने बुक्स में पढ़ा ही नहीं होगा। पढ़ा होगा तो आप प्रैक्टिकली नहीं जानते कैसे चीज़ें हैं। वो आपसे बेहतर जीवन को जानते हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो यहाँ फॉर्मल इनफॉर्मल की बात हो रही है, डिस्कस करने की बात हो रही है। तो ये जो गैप है ये पूरे वर्ड में, मतलब एक तरीके से कहते हैं हम इनफॉर्मल को रियल वर्ल्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रियल वर्ल्ड।
एक्चुअल रियल वर्ल्ड यही है। रियल वर्ल्ड ये क्लासरूम बेस्ड है, और ये क्लासरूम, और वो कैसा है, रियल वर्ल्ड पर बेस्ड है। यानी हम इसमें अगर दोनों के रिसर्च में, तो इनके बीच में जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए न्यूज़ में था कि इस गैप को कैसे फिल करें। इसलिए हाल ही रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज़, और हमने कभी ध्यान नहीं दिया, बट हमारी जो 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें ऑलरेडी गिवन था, बट कभी हम इसे प्रैक्टिकल तौर पर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ लेट हो जाता है। इंडिया है, जाहिर सी बात आप जानते हैं कि कागज़ों पर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक्चुअल में आने में बड़ा टाइम लगता है। इसीलिए जब आप प्रिपरेशन करते सिखाया जाता है कि आगे फ्यूचर में जब बनेंगे, जब पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे कभी, तो आप उसको दिखाएं कैसे इम्प्लीमेंट सही से कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं ठीक से होता है। तो आप प्रैक्टिकल इन चीज़ों को देखने की बात करते। यहाँ पर यह था कि अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारी एजुकेशन, हमारे लोगों की जो थिंकिंग है, जो हर चीज़ में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, ये दोनों अगर दोनों एक दूसरे के साथ आने लगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा अच्छे से हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि देखो, रियल वर्ल्ड से भी हम कुछ लेकर आएंगे चीज़ों को, और कुछ फॉर्मल एजुकेशन को दोनों को मिक्स करें, समझें, तो हमारी जो एक पावर्टी है, चीज़ें हैं, जो एक एजुकेशन है, प्रैक्टिकल वाले को थ्योरी की भी जानकारी थोड़ी होनी चाहिए, और थ्योरेटिकल वाले को इसकी भी। मतलब अगर हम देखें क्लासरूम में, अगर हम इस चीज़ को जोड़ दें, हमें लगता है कि ये कैसे हो सकता है, सिर्फ हमारी कंट्री में ऐसा लगता है। बाहर आप देखेंगे कि लगभग 10th से या 12th से बच्चों को, कभी कोई होटल में काम कर रहा है, तो कोई कहीं पर काम कर रहा है, किसी और प्रैक्टिकल काम के लिए जाता है, उसके इंटर्नशिप के लिए जाता है, वहाँ पर जुड़ता है, उस चीज़ को समझता है, या किसी एनजीओ के थ्रू वो काम करने की कोशिश करता है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्राई करता है। उससे क्या होता है, वो रियल वर्ल्ड और क्लासरूम वर्ल्ड जो है, दोनों को वो एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है, दोनों की समझ बढ़ती है। उनको भी समझ आता है कि जो बच्चा पढ़ के आया है उससे उनको नॉलेज मिल रही है, उनके प्रैक्टिकल के साथ काम करके हमें प्रैक्टिकली नॉलेज मिल रही है। तो इन दोनों के लिए ज़रूरी है इन चीज़ों को देखना। ये एक तरीके से हमें ये है कि हमारा एक जो लर्निंग मेथड है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट, हमें एक नेसेसरी नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है सीखने का, जानने का, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कई सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, इसे कई बार कई सारे टाइप से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ जा सकता है। इसे हम थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में ला सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर बात करते हैं, इसमें आप अगर क्लासरूम जो लर्निंग है, स्ट्रक्चर है, ये आपका थ्योरेटिकल नॉलेज। कनेक्टेड रियल लाइफ एप्लीकेशंस, क्लासरूम जो है, ये ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस है उससे ये ऑलवेज हमेशा कनेक्टेड होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि एजुकेशन में उतनी सारी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कराता है। ये अच्छा है, अब्स्ट्रैक्ट अप्रोच रखता है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, प्लानिंग है इसकी, बट रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड रहेगा ऑलवेज? नो। सम टाइम कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि हमें पढ़ना भी है, तो हम देखते हैं, सोसाइटी पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है, बट हम थ्योरी में, या कुछ चीज़ें हम जो घर में, परिवार में, सोसाइटी में सीखते हैं, तो वो थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल में अपने ले आते हैं अपने एजुकेशन में उसको। लेकिन एक्चुअल में क्या हर सभी जगह, एवरीवेयर हम इसको यूज़ कर सकते? नो, ये सभी जगह नहीं हो सकता। इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना। हो सकता है कई बार हम सेंटिमेंट्स नहीं समझ पाते हैं आज की डेट में, हमें ये नहीं मालूम, हम सिर्फ और सिर्फ आजकल देख रहे हैं कि हम यूट्यूब, इंस्टा, ऐसे बहुत सारे, हम ऐसे सोशल मीडिया के दौर पे जी रहे हैं, ऐसे डिजिटल दौर पे जी रहे हैं कि हमें बहुत सारी ग्राउंडेड नहीं पता, हम सिर्फ उससे मालूम चलता है कोई कैसे भी क्रिएट कर रहा है चीज़ों को लेकर, और हम उस चीज़ को सही मानना स्टार्ट कर देते हैं। अगर रियल लाइफ में जाएं तो पता चलता है कि रियल लाइफ में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है एक्चुअल में। तो उन चीज़ों को यहाँ पर इनफॉर्मल की अगर बात करते हैं तो ये मार्केट है, एक्सपेरिमेंट है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड होता है ये। अब हमने बुक में पढ़ा है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, आपने कोटेशन देख ली, कोई आया उसने स्पीच दी, मोटिवेटेड स्पीच दी, आप मोटिवेट हो गए, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओनली यू आर मोटिवेटेड, बट यू डोंट नो हाउ इट वर्क, कैसे काम करता है ये नहीं जानते आप।
उसके लिए यू शुड नो, यू मस्ट नो प्रैक्टिकली कैसे हम इसको काम करें, कैसे इस पे जाएं। तो इसके लिए फिर यहाँ पर एक बात आ जाती है, रोट लर्निंग या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग। रोट मीन्स रट्टा हुआ, थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, रोट लर्निंग से यानी रटी हुई चीज़ें हैं आपकी, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखा। और ये कैसा है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड में कैसे, अगर से बात करें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, इट मीन्स आपने उसको देखा है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की बात करी है। तो मार्केट चिल्ड्रंस लर्न रियल लाइफ एंगेजमेंट देखते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं, नेसेसिटी किस चीज़ की है उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ को कि इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, इस सिचुएशन में कैसे उससे बचेंगे, इन चीज़ों को भी देखते हैं। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो दोनों की चीज़ों में, तो दोनों एक डीपली, यानी आप प्रैक्टिकल वाले को देखें तो वो डीप तक जाता है उस चीज़ को, एक्चुअल में क्या, जैसे एक साइंटिस्ट होता है ना कि डीप तक, उसकी तह तक जाना कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग, क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन थ्योरेटिकल उस चीज़ को नहीं जानता है। तो जब हम एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकल देखें, हम तय तक जाएं, उस चीज़ को देखें, तो हम उससे रियल लाइफ में या अपने आप प्रोफेशन में जब आपको कोई केस स्टडी आती है, किसी चीज़ की ऐसी सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन को हैंडल करना, केस स्टडी को सॉल्व करना आपको समझ आ जाएगी। तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरत है। इसको हम और एक नए वर्ड में दे सकते हैं। नए वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे क्रिएटेड स्पेस। क्रिएटेड स्पेस जो कि आपकी एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन क्रिएट करती है, और दूसरी क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट। इन दोनों को, क्योंकि आप देखो, हमने बुक में पढ़ा, हमने थोड़ी सी चीज़ें देख ली, हमने आजकल नई नई चीज़ें लाते हैं, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। हमें थोड़ा सा कुछ घटना होती है और हम एक दिन के बाद सुसाइड कर लेते हैं छोटी सी बात पे, बिकॉज हमने उस प्रैक्टिकल से दौर से गुजरे नहीं हैं। ये प्रॉब्लम, जैसे अभी आप देख लो अतुल सुभाष केस, अभी एक आगरा में हाल ही में वो 15 डेज बिफोर, आप देखेंगे बिफोर 15 डेज अभी एक ऐसा हुआ, एक इवेंट वो उसमें हुआ कि वो लड़का डेथ कर गया, वो भी इंजीनियर था। रीज़न क्या है उसका डेथ का, उसका रीज़न ये है कि उसने प्रैक्टिकल लाइफ या अपने पेरेंट्स के साथ या उतना टाइम नहीं बिताया, उसे नहीं मालूम था कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे रिलेशन मेंटेन रखते हैं। ना ही मेल पर्सन को है, ना ही फीमेल पर्सन को मालूम ही नहीं है सिचुएशन हैंडल करना प्रैक्टिकली, क्योंकि उन्होंने बुक में देखा या फिर उसे मूवीज़ में या कुछ ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है। सो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सो अगर ये साथ में आ जाए तो बात बन जाएगी। अगर हम एजुकेशन में ले आएँ, वो साथ में देखना, सोचना, मिलना शुरू कर दें, तो उस चीज़ को हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपके इसमें जब नेचुरल इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपको डायनेमिक, अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है। आपको यहाँ से एक पार्टिसिपेशन, आप पार्टिसिपेट करो वैसे वैसे प्रोग्राम्स, वैसे लोगों के साथ, आप ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस लो वहाँ से, तब मार्केट में जब जाओगे, लोगों से मिलोगे, गांव-गांव जाओगे, उनके साथ टाइम बिताओगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तब आप समझ आएगा कि एक्चुअल में रियल लाइफ ये है और थ्योरेटिकल। हम बुक में पढ़ते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, हम एजुकेशन में लाते हैं, हम उस वर्ड को जीना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो वी आर नॉट एबल टू सॉल्व, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, सिर्फ मोटिवेट हो सकते हैं। यानी एक फेल्ट नीड है, एक इम्पोज लर्निंग है, ये कैसे हो सकता है चीज़ें। तो स्कूल में अगर विदाउट नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल यूजेस के हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो समझ लो कि हम कहीं ना कहीं इंगेजमेंट रिलेशन रिड्यूस कर रहे हैं, जो आज की डेट में देखा जा रहा है। बहुत चीज़ें रिड्यूस हो चुकी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। बाप है तो बेटे को बेटा नहीं समझ पा रहा बाप को, बाप नहीं समझ पा रहा बेटे को, पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। शादी होने के बाद हम अलग एक न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं, न्यूक्लियर में भी लिव इन में पहले रहना चाहते हैं। तो ये क्या है, हम उस चीज़ को एक न्यू वर्ड बनाते हैं, उसके हिसाब से जीते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल तौर पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी नीड क्या है, मेरी नीड क्या है, और हमें अगर नीड क्या है, ठीक है हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं लिव इन में, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हमें अगर रिलेशन एक ऐसा नहीं, इसके साथ साथ सोसाइटी, रिस्पेक्ट, लाइफ, सब कुछ जुड़ा हुआ है। सपोज करो कि अगर एक बच्चा, आप लिव इन में हैं और एक बच्चा उसमें पैदा हो जाता है या फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, जो फीमेल है, पार्टनर है आपका, फीमेल पार्टनर, और आप अलग हो जाते हैं,
तो सिंगल पेरेंट या उसको बिना फादर के नेम के कैसे जी सकता है वो बच्चा? फिर उसके लिए दूसरी तरीका अपनाते हैं, फिर दूसरे के पास। तो ये लाइफ नहीं है, ये हम थ्योरेटिकल के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से जी रहे हैं। मैथ हमने पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ लिया, सब कुछ हमने, सब कुछ जानते हैं, बट हम रियल लाइफ में रियल जो इमोशंस हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड, काम कैसे, प्रैक्टिकल कैसे, इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। फिलॉसफी में भी यही बात कही गई है। अगर हम बात करते हैं, इथिकैलिटी ख़त्म हो जाती है इसमें। मोरल्स अपने अपने काम करते हैं, मोरल्स इंडिविजुअल, हम अपने आप को ही राइट मानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो राइट है। बल्कि इथिक्स क्या कहता है? इथिक्स विच इज डिसाइडेड बाय द पीपल, विच इज डिसाइडेड बाय द ग्रुप्स, यूनिवर्सल लॉ। लेकिन मोरल्स क्या है? मोरल्स एक वो है जो कि हम खुद को इंडिविजुअल मानते हैं कि आई एम द राइट पर्सन, जो मैं कर रहा हूँ वो राइट कर रहा हूँ, जो चीज़ें हैं मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, बट नो बडी कैन डिसाइड वॉट यू आर डूइंग। तो उस चीज़ को आप किसी को वो उसका परमिशन भी नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को देखना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोनों को लेकर साथ में चलना। हमें एडॉप्ट करना चाहिए, एडॉप्टिंग उसकी चीज़ों को करना चाहिए। हमें दोनों चीज़ों को लाना चाहिए एक साथ। एजुकेशन में इसके लिए आना चाहिए, इसके टास्क देने चाहिए। जब आप पढ़ाई, जब इसके लिए कॉलेजेस में हो तो उसके लिए टास्क दो। स्टोरीज, केस स्टडी में सॉल्व करने के लिए टास्क होने चाहिए कि जिससे वो जाए और मार्केट में जाए, लोगों से मिले, समझे, फैमिलीज से मिले, उस चीज़ को ऑब्जर्व करे, प्रैक्टिकली देखे। जैसे एक मुझे एग्जांपल याद है कि अभी एक फिल्म के दौरान एक एक्टर अक्षय कुमार एक्टर थे, उन्होंने किसी फैमिली के यहाँ गए थे, बहुत झुग्गी झोपड़ी टाइप की फैमिली थी जहाँ पर रह रहे थे वो। वहाँ पर गया, उसने ये बताया कि मैंने उनसे ज़्यादा खुश, यानी एक हैप्पीनेस उनके जो चेहरे में दिख रही थी, हैप्पीनेस, वैसा मैंने फैमिली नहीं देखी, हैप्पी फैमिली। उतना तो कह रहा मैं भी हैप्पी नहीं हूँ, जो मेरे पास सब कुछ है और उनके पास कुछ नहीं था, वो मुझसे ज़्यादा हैप्पी थे। रीज़न ये है कि शायद उस प्रैक्टिकल को हम समझें तो जो हमारे एक स्ट्रेस है जो लाइफ में, वो शायद कम हो जाएगा, उन चीज़ों को हम समझ पाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए इसके लिए, और उसको समझाना चाहिए कैसे कनेक्ट करें क्लासरूम पर, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ जब पढ़ाएं, या उन्हें टास्क दें बाहर जाकर उसको पूरा करने के लिए। अगर हम इस पॉलिसी को लाएं, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ऑलरेडी इसमें स्किल्ड बेस्ड प्रैक्टिकल एजुकेशन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने लिख रखा है कि मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, इसमें होना चाहिए, एम्फेसाइज किया गया है, बट कोई इसे वो नहीं कर पा रहा। हम पढ़ाते समय हमारे जो टीचर्स हैं, जो स्टार्टिंग में जो प्राइमरी या किसी भी एजुकेशन में, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में उनके लिए एजुकेशन के लिए टास्क देना चाहिए कि वहाँ पर जाएं और सीखें उस चीज़ को, हर चीज़ को देखें कैसे क्या लाइफ जी जाती है। इसके लिए अगर मैं कहूँ कि इसका कंक्लूजन, ये चीज़ें कैसी हैं, इससे क्या होगा, एक हमारा सोशल में फैक्ट ये काफ़ी अच्छा होगा एजुकेशन के लिए, इकोनॉमिक इम्परेटिव होगा। इसके बाद मीनिंगफुल, रिलेवेंट, एंगेजिंग होगी, मीनिंगफुल होगा, इंगेजमेंट बढ़ेगी, एक दूसरे को जानेंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों की स्किल्स आपके अंदर डेवलप होंगी। एक एजुकेशन सिस्टम जो फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर हो सकता है और डिजिटलाइज्ड हो जाए, और भी हो सकता है प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाएं, चीज़ों को और रिलेशन, इमोशंस और लेस हो जाएं, रिड्यूस हो जाएंगे। तो उन चीज़ों को कैसे मेंटेन करके चलें, इसके लिए भी एसडीजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की नीड है, इसके लिए भी ज़रूरत है। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। यही बेसिकली इसके ये एक ब्रिजिंग है, इसके लिए गैप को ब्रिज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इन दोनों के बीच में लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये था बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। समझ आ रहा है? तो इसको आपको ध्यान से रखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ एक बार पढ़ लेना है। हो सकता है कि यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज मेंस में कुछ ना कुछ इससे ज़रूर पूछेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, नहीं भी पूछेगा तो नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बारे में देखेंगे, और जो भी ऐसे एक कुछ अच्छे टॉपिक्स होंगे मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।